नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। दोपहर विशेष में आज सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की, जहां ग्राम प्रधान की दबंगई ने ग्रामीणों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। आपको बताएंगे कि कैसे ग्राम प्रधान की दबंगई ने डुमरिया प्रखंड के करीब 200 परिवारों का मूलभूत अधिकार तक छीन लिया है। ना तो इन्हें किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, ना ही गांव के लोग दबंग प्रधान के डर से इनकी मदद करते हैं। कैसे दबंग प्रधान के तुगलकी फरमान के कारण ग्रामीणों की जिंदगी बद से बदतर हो गई है, ये आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि बिहार के रोहतास जिले के किसानों को जल्द ही ऐसी कौन सी खुशखबरी मिल सकती है जिससे उनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो जाएगी। और अंत में आपको दिखाएंगे कि कैसे बेमौसम बारिश ने बिहार में कहर बरपा रखा है। साथ ही आपको बताएंगे कि बिहार में मौसम को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है। तो सबसे पहले बात झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड के सैकड़ों ग्रामीणों की, जिनकी जिंदगी उनके ही गांव के ग्राम प्रधान के एक तुगलकी फरमान के कारण नर्क बन गया है। यहां के दबंग प्रधान ने अपनी बात न मानने पर करीब 200 परिवार के खिलाफ ऐसा फरमान सुनाया कि उनका हुक्का पानी बंद हो गया। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना तो दूर, गांव के ही लोग उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। यहां तक कि अगर इन परिवारों में किसी की मौत हो जाती है तो उसे गांव में जलाने का अधिकार भी ग्राम प्रधान ने छीन लिया है। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन भी उस दबंग प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से बचता नजर आ रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्राम प्रधान का तुगलकी फरमान। दो 200 परिवारों का हुक्का पानी बंद। विरोध करने पर सामाजिक बहिष्कार। न्याय के लिए दर दर भटक रहे ग्रामीण। न्याय नहीं मिलने पर धर्म परिवर्तन की चेतावनी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के अलग अलग गांव के 200 परिवार न्याय के लिए 2 साल से दर दर भटक रहे हैं। ग्राम प्रधान के अन्याय से खुद को बचाने के लिए प्रशासन से मदद मांग रहे हैं। कभी प्रशासन, कभी विधायक और कभी सांसद मदद के लिए हर किसी का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन आज तक इन्हें न्याय नहीं मिला है। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया, अगर प्रशासन ने इनकी मदद नहीं की तो मजबूरन इन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और शासन प्रशासन की होगी। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के लगभग 200 परिवार आज जमशेदपुर पहुंच सांसद और उपायुक्त के दरवाजे के पास न्याय की गुहार लगा रहे थे और न्याय नहीं मिलने के बाद 200 परिवारों ने अब साफ तौर पर कहा है कि अब वो धर्म परिवर्तन करने को मजबूर हो जाएंगे। इन ग्रामीणों की गलती बस इतनी है कि इन्होंने ग्राम प्रधान का विरोध किया, उसकी बात नहीं मानी, ग्राम प्रधान के सामने अपनी बात रखी। ग्रामीणों की ये बात प्रधान को इतनी नागवार गुजरी कि उसने तुगलकी फरमान सुना दिया। 200 परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। विरोध करने वाले परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया गया। अगर कोई इनकी मदद करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। मदद करने पर 3000 से 5000 तक का जुर्माना लगाने का ऐलान किया गया है। ग्राम प्रधान के इस तुगलकी फरमान का असर ये हुआ है कि इन ग्रामीणों से गांव में कोई बात नहीं करता है, किसी भी तरह की मदद नहीं करता है, यहाँ तक कि किसी के मरने पर कंधा तक देने नहीं आते हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि बहिष्कृत प्रॉब्लम, सामाजिक बहिष्कार का शिकार हुए हैं। जितना 122 परिवार, 118 परिवार हम लोग आए हुए हैं, वहाँ 150 से 200 परिवार बहिष्कृत अभी भी है। कोई प्रॉब्लम हम लोग देखिए, सरकार का योजना से भी हम लोग वंचित किया जा रहा है। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान गांव में गुंडा राज चला रहा है। कई सालों से एक ही घर के लोग ग्राम प्रधान बनते हैं, इसलिए ग्रामीण भी उनसे डरते हैं।
अगर ऐसे ही देखिए बिना पूजा पाठ के में हम लोग रह रहे हैं, वो जहर थान को भी हम लोग घुसने नहीं देता है, कहीं मजी थान को भी घुसने नहीं देता है। मतलब बहुत प्रॉब्लम, मतलब अगर मजबूर में अगर अगले साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक ग्राम प्रधान के लिए, जाके आने वाला दिन में हम लोग का सही सिग्नेचर हो, और सामाजिक काम नामकरण से लेकर क्रियाक्रम तक का विधि व्यवस्था को पार करने के लिए ग्राम प्रधान का जरूरी है। तो अगर नहीं मिलेगा तो भविष्य में हम लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ग्राम प्रधान की दबंगई का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि बहिष्कार किए गए परिवार को सामाजिक मदद मिलना तो दूर, किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि अगर इन परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उसे जलाने के लिए भी पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। उसके बावजूद दूसरे गांव में जाकर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। इतना दिन हम लोग कितना कष्ट से झेल रहे हैं, वो हम लोग बहिष्कृत परिवार समझ रहे हैं। सरकारी सुविधा से पूरी हम लोग वंचित हैं। गांव में न बहिष्कृत परिवार को आवास मिलता है, न दूसरा कोई योजना का लाभ, कुछ नहीं। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो ग्रामीणों ने स्थानीय बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो से न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने सांसद को पत्र देकर मदद मांगी है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और इन्हें न्याय नहीं मिलता है तो ये लोग धर्म परिवर्तन कर लेंगे। अगर हम लोग को नहीं मिलेगा, आज हम लोग सांसद जी से बात करके आए, आज यहाँ फिर उपायुक्त से बात करेंगे। अभी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आने वाला दिन में हम लोग डुमरिया प्रखंड के जितने भी बहिष्कृत परिवार हम लोग एक साथ आज जुड़े हुए हैं, सब कोई हम लोग ठाने हैं कि आने वाला दिन में हम लोग धर्म परिवर्तन करेंगे। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो ने उपायुक्त से मामले में ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर इन ग्रामीणों को न्याय नहीं मिलता है तो बीजेपी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और आंदोलन करेगी। तो अभी वो लोग आए थे, अभी डीसी साहब को हम भेजे हम लोग, और उनसे मांग कर रहे हैं कि वो कार्रवाई करे, उनका ऊपर डीसी साहब एक्शन ले, और एक्शन नहीं होगा तो फिर आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उन्हें जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला तो वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन ग्रामीणों ने जो आरोप ग्राम प्रधान पर लगाए हैं और जिस तरह से प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर सवाल उठाया, वो काफी गंभीर मुद्दा है। ऐसे में देखना होगा कि ग्रामीणों को कब तक न्याय मिलता है। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। अब बात बिहार की, जहां बेमौसम आंधी बारिश और ओलावृष्टि ने पूरे बिहार में कहर बरपा रखा है। कहीं आंधी की वजह से पेड़ उखड़ गए तो कहीं ओलावृष्टि की वजह से खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से खराब हो गई। ऊपर से मौसम विभाग ने अब बिहार में मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और वो भी चिंता बढ़ाने वाला है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भारी गर्मी के बीच बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने 25 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासकर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिले में ओलावृष्टि और ठनका गिरने की संभावना जताई गई है। सबसे ज्यादा बारिश बांका के रजौन में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। अगले 24 घंटे में बांका, भागलपुर, मुंगेर, सुपौल, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार में हो रही झमाझम बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलने लगी है, वहीं फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से 25 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और संभावना जताई है कि आंधी तूफान, ठनका गिरने और ओलावृष्टि के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। और बता दें आपको कि पटना समेत राज्य के 25 जिलों में फिलहाल ऑरेंज अलर्ट है। अगले 72 घंटे तक मौसम का मिजाज इसी प्रकार से रहेगा और रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश लगातार हो रही है। भागलपुर में भी देर रात आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी तरफ फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा। भागलपुर में देर रात हुई झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। तापमान में गिरावट हुई है,
लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश के बाद जो है वो मौसम पूरी तरह से सुहाना है और तेज ठंडी हवा भी चल रही है। भोजपुर जिले में भी मौसम में अचानक बदलाव हुआ है, जिसके कारण तेज हवा चल रही है। वहीं बदलते मौसम के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। भोजपुर जिले में एक बार फिर से मौसम में बदलाव होता दिख रहा है और सुबह से ही तेज हवा चल रही है। वहीं देखिए आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। वहीं बदलते मौसम के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। लखीसराय में भी सुबह से ही तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। लगातार बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लखीसराय में भी सुबह से ही तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं आसमान में भी काले बादल छाए हैं, जिस कारण दिन में ही रात जैसा नज़ारा दिख रहा है। वहीं गोपालगंज में भी आंधी और बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई, जिससे कई जगह सड़कों पर पेड़ गिर गए। खेत में खड़ी किसानों की फसल खराब हो गई। मौसम विभाग ने गोपालगंज में आज भी भारी बारिश और ओलावृष्टि के साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। गोपालगंज में आंधी और पानी ने भारी नुकसान पहुंचाया है। गोपालगंज के भोरे, कटिया, विजयपुर, फुलवरिया और हथुआ प्रखंड के इलाके में आंधी पांधी और ओलावृष्टि से कई पेड़ और बिजली के पोल सड़कों पर गिर गए हैं। इसके अलावा 3 सरकारी विद्यालयों पर भी विशाल पेड़ गिरने से विद्यालयों में पठन पाठन आज जो है बाधित हो चुका है। कुछ ऐसा ही नजारा सिवान में भी देखने को मिला, जहां देर रात कई जगह आंधी और बारिश की वजह से पेड़ गिर गए। वहीं भारी ओलावृष्टि से भी काफी नुकसान की खबरें आई हैं। आंधी तूफान आया, उसी में ये गिर गया। अच्छा। पूरा रोड दोनों तरफ से जाम है। पेड़ गिरने से क्या क्या क्षति हुआ है? अरे बहुत क्षति है मालिक। उसमें एक ऑटो रिक्शा दबा हुआ है, बाइक दबा हुआ है, आदमी कुछ लोग घायल हुए हैं। नहीं देख ही रहे हैं, अभी रोड पे वहाँ एक वो बैटरी वाली गाड़ी फंसी हुई है। अच्छा। बीच में कोई दुर्घटना होने से बच गई। बेमौसम बारिश ने पूरे बिहार में तबाही मचाई है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन इस बारिश और ओलावृष्टि से ज्यादा प्रभावित किसान हुए हैं, जिनकी खेतों में खड़ी फसलें खराब हो गईं। किसान अब परेशान हैं कि बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात एक अच्छी खबर की। रोहतास जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ का सोनाचूर चावल अपने स्वाद और खुशबू के लिए काफी प्रसिद्ध है, लेकिन अब सोनाचूर चावल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल शुरू की गई है। जिला प्रशासन ने सोनाचूर चावल को जीआई टैग दिलाने का प्रयास शुरू कर दिया है। अगर जीआई टैग मिल जाता है तो सोनाचूर की खुशबू बिहार और भारत से निकलकर दुनिया भर में फैलेगी। साथ ही इससे किसानों को भी काफी फायदा होगा। ये रिपोर्ट देखिए। रोहतास को बिहार में धान का कटोरा कहा जाता है, जहां कई किस्म के धान होते हैं, लेकिन यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चावल है सोनाचूर। छोटा दाना वाले इस चावल की खुशबू और इसका स्वाद ही इसकी पहचान है, लेकिन अब इसकी यही पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होने वाली है, क्योंकि रोहतास जिला प्रशासन ने सोनाचूर चावल को जीआई टैग दिलाने का प्रयास शुरू कर दिया है। रोहतास जिला का प्रसिद्ध सोनाचूर चावल को जीआई टैग मिलने वाला है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। रोहतास के डीएम उदिता सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही सासाराम का जो प्रसिद्ध चावल है सोनाचूर चावल, उसे जीआई टैग मिलने वाला है, क्योंकि इसके लिए जो तमाम जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो आने वाले समय में रोहतास जिले का यह खुशबूदार चावल दुनिया भर के लोगों की थाली में परोसा जाएगा। रोहतास के सोनाचूर चावल को जीआई टैग दिलाने के लिए विक्रमगंज में वनस्पति अनुसंधान इकाई, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण और स्थानीय किसानों का संगठन
संयुक्त रूप से प्रयास कर रहा है। सोनाचूर जो धान है उसकी खेती यहाँ पे रोहतास जिले में की जाती है। इसका जीआई टैगिंग के लिए जिला प्रशासन की अनुशंसा की गई है। जीआई टैगिंग होने के बाद सोनाचूर को एक गति मिलेगा जो कि हमारे किसानों के लिए भी लाभदायक होगा और किसान इसको और अच्छे से उत्पादन करेंगे। सोनाचूर धान उत्पादक संघ से जुड़े किसानों ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। बता दें कि किसी खास क्षेत्र के खास उत्पाद को यह मान्यता दी जाती है। यह टैग बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत मान्यता प्राप्त होती है। इससे संबंधित उत्पाद का इंटरनेशनल बाजार में विशेष पहचान बनती है। जीआई टैग मिलने से किसानों में एक खुशी की लहर है। जिला प्रशासन के द्वारा जो अनुशंसा की गई है इसके उत्पादन को कार्य क्षेत्र को विस्तार करने के लिए भी इसको एक पहचान मिलेगी। रोहतास में सोनाचूर चावल की बम्पर खेती होती है। इस चावल के दाने छोटे छोटे और काफी खुशबूदार होते हैं। अभी किसानों को इस चावल की कीमत 5 से 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल मिलता है, लेकिन जीआई टैग मिलने के बाद इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। जिला प्रशासन के इस प्रयास से इलाके के किसान काफी खुश हैं। हमारा जिला रोहतास बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ का सोनाचूर धान बहुत ही फेमस है। उसके जीआई टैगिंग के लिए हम लोगों ने अनुशंसा किया ताकि जो रोहतास जिला का अपना धान है सोनाचूर धान, उसको एक पहचान मिले और इसको हम लोग देश नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका एक्सपोर्ट कर सके ताकि ये पहचान जो है इसके साथ एक्सपोर्ट और इसमें भी इनकम लोग किसानों का इनकम में भी बढ़ोतरी होगा जीआई टैगिंग में। जब इस चावल को जीआई टैग मिल जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनेगी, जिसका प्रभाव यह होगा कि किसानों के उसके उत्पादन की अच्छी कीमत मिलेगी। साथ ही किसानों को सोनाचूर धान के उत्पादन में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। बात अब झारखंड के चतरा के शुभम कुमार की, जिन्होंने बीटेक किया, फिर एमबीए करके मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों रुपए के पैकेज पर काम भी किया, लेकिन उन्हें शहर की चकाचौंध रास नहीं आई। अपनी नौकरी को बाय बाय कर लौट आए अपने गांव, जहां उन्होंने शुरू की खेती बाड़ी। गांव की बंजर जमीन को उन्होंने ऐसा बना डाला कि न सिर्फ हरियाली फैली बल्कि खुद आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अपने गांव के कई लोगों को रोजगार भी दिया। अपने इलाके के लिए मिसाल बने शुभम से प्रेरणा लेकर आसपास के गांव के लोग भी आधुनिक खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। एक युवक के प्रयास ने खेती किसानी से कैसे बदल दी ग्रामीणों की जिंदगी, इस रिपोर्ट में देखिए। इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो बंजर जमीन को भी हरा भरा बना सकता है। कुछ ऐसा ही किया है चतरा जिले से सिमरिया प्रखंड के कोहर कला गांव के रहने वाले शुभम सिंह ने। बीटेक और एमबीए की पढ़ाई करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों रुपए के पैकेज की नौकरी की, लेकिन एक वक्त आया जब शुभम ने शहर की चमक दमक को ठुकराकर गांव की मिट्टी को चुना। टोटल 10 से 12 लोग यहाँ पे सैलरी पे रहते हैं और लगभग ऑन एन एवरेज 15 से 20 लोग मजदूरी पे यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि ये बगीचे के अलावा भी मेरा जो है वो लमसम 48 एकड़ में खेती होता है, जिसमें अलग अलग तरह के सब्जी, फल और बाकी का उत्पादन होता है। तो लेबर मोटा मोटी अगर आप बोलिएगा तो सैलरीड में 12 लोग हैं और वैसे 20 से 25 लोग हमेशा काम करते हैं। शुभम 2011 में जब अपने गांव लौटे तो उनके मन में एक ही संकल्प था, पर्यावरण संरक्षण और गांव के विकास के लिए कुछ करना। आज उनकी मेहनत और लगन ने न केवल सोहरकला गांव को चारों तरफ से हरियाली से भर दिया है, बल्कि गांव के दर्जनों युवाओं को रोजगार भी दिया है। शुभम की कहानी पर्यावरण, कृषि, पशुपालन और सामाजिक उत्थान का एक अनूठा संगम है, जो आज के युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। डॉग ब्रीडिंग, चूंकि आजकल कुत्तों का बहुत ज्यादा मांग हो रहा है, तो आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुत्तों के लिए डॉग ब्रीडिंग के लिए भी अलग अलग नस्ल के कुत्ते रखे हुए हैं, जिसमें जर्मन शेफर्ड है हमारे पास, इंडियन मैस्टिफ है। ऐशोआराम की जिंदगी छोड़ गांव लौटने का फैसला करने वाले शुभम ने हजारीबाग से 12वीं की पढ़ाई की, 2003 में दिल्ली से बीटेक किया, 2007 में पुणे से एमबीए की डिग्री हासिल की, कई मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया।
शुभम की सैलरी भी लाखों रुपए थी। शुभम के पास शहर में तमाम सुख सुविधाएं थी, अच्छी नौकरी थी, लेकिन शुभम बताते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी शहर में उनका मन नहीं लगा। गांव की मिट्टी बार बार उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने नौकरी छोड़कर शहर का ऐशो आराम छोड़कर गांव लौटने का फैसला किया। मेरा प्रारंभिक शिक्षा हजारीबाग से हुआ था, सरस्वती विद्या मंदिर से। 10th का मैंने किया, उसके बाद 12th का अनादा कॉलेज से ISC किया था। उसके बाद इंजीनियरिंग किया मैंने दिल्ली से। उसके बाद MBA किया पुणे से। पुणे में नौकरी भी किया सॉफ्टवेयर कंपनी में भी, और MBA के बाद मैंने बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में भी बहुत दिन तक काम किया। उसके बाद कुछ दिन होने के बाद मुझे वापस गाँव आना पड़ा। मेरे पारिवारिक और मेरा इच्छा भी नहीं था वहाँ रहने का। तो यहाँ आने के बाद खेती और किसानी में कुछ अच्छा करना था। इसकी प्रेरणा मुझे मेरे पिता, माता और परिवार से मिली कि खेती में कुछ करना चाहिए। गांव लौटने का फैसला आसान नहीं था। आज के समय में जहां युवा गांव से शहर की ओर भागते हैं, ऐसे में शहर को छोड़कर गांव आना काफी चुनौतीपूर्ण था। शुभम ने 2012 में 7.5 एकड़ बंजर जमीन पर पौधारोपण शुरू किया। लाल और सफेद चंदन, सागवान, शीशम, आम, नींबू और नाशपाती के पौधे लगाए। आज ये पौधे पेड़ का आकार ले चुके हैं। सूखी बंजर भूमि हरी भरी हो चुकी है, जिससे न केवल पर्यावरण को संरक्षित किया बल्कि अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। शुभम ने पर्यावरण संरक्षण को केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पशुपालन और आधुनिक खेती के जरिए इलाके के लोगों को रोजगार भी दिया। आज वो कई एकड़ में स्ट्रॉबेरी, लीची और मसालों की खेती करते हैं। इसके अलावा गाय, बकरी, भैंस, बत्तख, देसी मुर्गी का पालन करते हैं। कड़कनाथ मुर्गी से हर दिन 1000 अंडा भी मिलता है। अलग अलग नस्ल के कुत्ते की भी ब्रीडिंग करते हैं। शुभम पारंपरिक और आधुनिक कृषि का मिश्रण करते हैं। वो लगातार नए प्रयोग करते रहते हैं, जिससे उनकी खेती और पशुपालन की तकनीक और अधिक प्रभावी हो रही है। उनकी इस पहल ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का काम किया। उसी के निमित्त मैंने एक मॉडल तैयार करने का फैसला लिया। ये 7.5 एकड़ हमारे यहाँ बंजर भूमि था, तो उसमें एक बगीचे का मैंने नींव रखा। उसके बाद इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग और मल्टी लेयर फार्मिंग के हिसाब से करना चालू किया। आज के डेट में हमारे बगीचे में लगभग 8000 पौधा है, जिसमें शीशम, सागवान, गम्हार, महोगनी और चंदन इमारती लकड़ी में है। फलदार में आम है, नींबू है, अमरूद है, सेब है, केला है, नाशपाती है, अनार है, लीची है। उसके अलावा मसाले में भी हम लोगों ने अभी यहाँ पर प्रोसेस किया था आपका हींग का पौधा का, जो सक्सेस हो गया। हींग का प्रोडक्शन भी छोटे पैमाने में हो रहा है। तेजपत्ता लगा हुआ है, दालचीनी का पौधा लगा हुआ है। शुभम की पहल का सबसे बड़ा प्रभाव गांव के युवाओं पर पड़ा है। उनके प्रयासों से गांव के 1 दर्जन से भी अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। गांव के लोग शुभम की तारीफ करते हैं। बाहर से लाके यहाँ मील के पत्थर के अनुकरण मैंने कही साबित हुए हैं, जहाँ बंजर भूमि को एक उपजाऊ जगह बनाए और लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। यहाँ लगभग आपका 600 आम का पेड़ है, 400 चंदन का है और विभिन्न तरह के पौधे हैं। साथ में मछली पालन है, बत्तख पालन है, बकरी पालन है और मुर्गी पालन, ये सब का भी व्यवसाय किए हुए हैं। शुभम सिंह के खेतों में आज 10 लोग सैलरी पर काम करते हैं, जिनमें से कुछ पहले दूसरे शहरों में काम करते थे, लेकिन शुभम के प्रयास से उनकी जिंदगी भी बदल गई। पहले कलकत्ता में काम करते थे सिलाई का, वहाँ भी 1.5 दिन काम किए। उसके बाद जब घर आए तो उसके बाद ये हमको मिले, बोले स्टाफ का जरूरी है, मेरे पास रह जाओ। तो 2016 से अभी तक हम यहाँ हैं। मेरा रोजी रोटी चलता है, जितना स्टाफ है सबका चलता है। मेरा काम यहाँ है, जितना स्टाफ यहाँ जो चीज़ सबकी कमी लगता है, सामान हो गया, बीज हो गया, किसी तरह कोई समस्या है उसको हमको समाधान करना है। लोग के अभी कड़कनाथ या मुर्गी अंडा 1000 डेली निकल रहा है। शुभम पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक खेती के जरिए न सिर्फ अपने गांव को समृद्ध बनाना चाहते हैं, बल्कि अन्य गांव के लिए मिसाल बनना चाहते हैं। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों तो गांव की मिट्टी भी सोना उगल सकती है। उनकी यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव लाना चाहता है। न्यूज़ 18 के लिए चतरा से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।